बेटा हम लोगों ने बच्चे लास्ट टाइम आपको बेटे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कल वाली क्लास में हमने आपको कराया था बेटे, जिसमें आपको बेटे मैंने दो लॉज पढ़ा दिए थे। एक तो पढ़ाया था बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक पढ़ाया था आपको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बेटे। आज मैं इसमें बेटे थर्ड लॉ स्टार्ट करूँगा, दैट इज़ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बेटे। योर थर्ड लॉ इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस बेटा, बड़े ध्यान से सुनना। आपका तीसरा लॉ आज हम पढ़ेंगे, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बेटे। अब ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है बेटा, सबसे पहले तो इसको बेटे डेल्टन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1804 में बेटा जी, 1804 में बच्चे। इस लॉ में बेटा डेल्टन ने क्या कहा था, बड़े ध्यान से सुनना। ये कहता है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, when two elements combine to form two or more compounds, two or more chemical compounds, then mass of one of the element, one of the element which combine with the fixed mass, fixed mass of other element bears a simple ratio, whole number ratio, लो जी ध्यान से सुनना बेटे। ये कहता है जब भी कभी दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद वो जितने भी कंपाउंड्स बना रहे हैं, चाहे दो, चाहे तीन, चाहे चार, चाहे पाँच, कितने भी कंपाउंड्स बना रहे हैं, अगर उनमें से एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दें, उन सारे कंपाउंड्स में एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दें, यानी कि सेम कर दें बेटा जी, तो जो बाकी दूसरा एलिमेंट होगा उसकी रेशियो सारे कंपाउंड्स में अगर नोट करोगे तो सिंपल होल नंबर होगी। बेटा मेरी बात को सुनो, अगर आपके पास कोई दो एलिमेंट हैं, सपोज करो बेटे एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों ने मिलकर दो कंपाउंड्स बनाए। सपोज करो CO बनाया और CO2 बनाया बेटे, बना दिया। इन दोनों में से किसी एक के मास को सेम कर दो। सेम का मतलब कार्बन का यहाँ भी 12 ग्राम है, कार्बन का यहाँ भी 12 ग्राम है बेटे, सेम कर दिया। इसके बाद जो एलिमेंट बच गया, यहाँ क्या बच गया, एक ऑक्सीजन, यहाँ क्या बच गए, दो ऑक्सीजन। इनके मास की रेशियो लो, इनके मास की रेशियो, एक ऑक्सीजन का मास 16, दो ऑक्सीजन का मास 32। आपको क्या रेशियो मिल रही है, सिंपल होल नंबर रेशियो। ध्यान से सुनो, ये लो कहता है इस दुनिया में आप कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, मान लो मैंने कार्बन और ऑक्सीजन उठाया, इससे जो कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं आप उसको उठाओ। मैंने ये दो इसके एलिमेंट उठाए जो नेचर में एग्जिस्ट करते थे, उसमें एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दो। फिक्स का मतलब होता है सेम कर दो। यहाँ पे भी कार्बन 12 ग्राम, यहाँ पे भी कार्बन 12 ग्राम। इसके अलावा जो बच गया बेटे, उसकी रेशियो आप देखो बेटे, आपको उसकी रेशियो जो मिलेगी मास की, वो सिंपल होल नंबर मिलेगी बेटा जी, सिंपल होल नंबर रेशियो। जैसे और एग्जाम्पल देखो, मैंने तुम्हें बेटा जी एक सल्फर दिया, एक ऑक्सीजन दिया, दे दिया मेरे बच्चे। याद करो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, इससे क्या क्या बनता है, SO2 बनता है, SO3 बनता है मेरे बच्चे, बोलो बनता है, एक SO2 और एक SO3 बन गया। आपने देखा इसका मास फिक्स कर दो, सल्फर 32 ग्राम, सल्फर 32 ग्राम है, हो गया बेटे, बोलो 32 ग्राम हो गया। बच गया तुम्हारे पास दो तो ऑक्सीजन बच गए इधर, और इधर 3 ऑक्सीजन बच गए बेटा जी, बोलो बच गए। इसकी रेशियो लो, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, दो का 32,
एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का क्या होगा 48। तो लो जी रेशो क्या आ गई 2:3 बेटा जी, 2:3। तो ध्यान रखना, अगर कभी भी बेटे आपने नोटिस करो ध्यान से, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, उनसे जितने कंपाउंड बनते हैं आप उसको बना लो बेटे जी, उनमें से एक के मास को सेम कर दो, फिर जो उसके अलावा बच गए उसकी जो रेशियो होगी बेटे सबकी बाय मास हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो होगी बेटा जी। ये बात सबको क्लियर हुई? इसे नोट करो, इस पे और एग्जांपल कराता हूं। लो बेटा जी, अब आता है इस पे बेटे आपका एक और एग्जांपल बेटे 3। सपोज करो मैंने दो एलिमेंट चुने, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। मैंने दो एलिमेंट्स चुन लिए, एक नाइट्रोजन चुना, एक ऑक्सीजन चुना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इससे कंपाउंड बनाए। सपोज करो इससे अब क्या क्या बनता है, N2O बनता है मेरे बच्चे, इससे NO भी बनता है बेटा जी, बोलो बनता है, इससे N2O3 भी बनता है मेरे बच्चे, बोलो बनता है, इससे आपका बेटे जी N2O4 भी बनता है बेटा जी, बोलो बनता है, आपका इसी से N2O5 भी बनता है बेटा जी, बोलो बनता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर 5 कंपाउंड बनते हैं। अब कई बच्चे से पढ़ते हैं कि हमने तो सर NO2 भी पढ़ा हुआ है, लेकिन याद रखना NO2 और N2O4 आपस में एक ही चीज़ है बेटा जी, हम इनको इंटरचेंजेबल मानते हैं, ये आपस में इंटरचेंजेबल है, ये एक ही तरीके का कंपाउंड है बेटे, तो इसलिए हम इसको एक ही बार काउंट करेंगे बेटे जी, बोलो क्लियर। तो ये मैंने 5 बना दिए। अब क्या करो, एक का मास फिक्स करो। यहाँ नाइट्रोजन कितनी है 2, 28 ग्राम आ रहा है मेरे बच्चे, बोलो आ रहा है। यहाँ नाइट्रोजन कितनी है, एक 14 ग्राम आ रहा है बेटा जी। यहाँ नाइट्रोजन कितनी है 2, कितना आ रहा है बोलो 28 ग्राम आ रहा है मेरे बच्चे, आ रहा है। यहाँ भी नाइट्रोजन कितनी है 2, 28 ग्राम आ रहा है मेरे बच्चा। यहाँ भी नाइट्रोजन कितनी है 2, 28 ग्राम आ रहा है। अब यहाँ 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 तो सेम हो गया, अटक गई कहानी यहाँ पर, या तो 14 है, बाकी सब जगह 28 है, यहाँ 14 है। और हमने क्या पढ़ा है, एक का मास सेम करना है हमें, सेम। अब मुझे इसको भी 28 बनाना है, कैसे बनाऊं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मेरे बच्चा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 28 हो गया कि नहीं, बोलो हो गया। यानी कि पांचों में नाइट्रोजन का मास कितना हो गया 28 हो गया। बच क्या गया बोलो, यहाँ पर क्या बच गया, एक ऑक्सीजन बच गई। यहाँ कितनी ऑक्सीजन बच गई, 2 ऑक्सीजन बच गई। यहाँ कितनी ऑक्सीजन है बोलो, 3 ऑक्सीजन है बेटा जी। यहाँ कितनी ऑक्सीजन है बोलो, 4 ऑक्सीजन है बेटा जी। यहाँ कितनी ऑक्सीजन है बोलो, 5 ऑक्सीजन है। अब एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन का मास कितना होगा 32, 3 ऑक्सीजन का मास कितना होगा 48, 4 ऑक्सीजन का मास कितना होगा 64, 5 ऑक्सीजन का मास कितना होगा 80। अगर इसकी रेशियो निकालो तो 1:2:3:4:5 बेटा जी। तो बोलो सिंपल होल नंबर रेशियो आ गई। आपने कोई दो एलिमेंट चुन लिए, जितने उससे कंपाउंड बनते हैं बना दो, एक के मास को फिक्स कर दो, कर दिया मैंने नाइट्रोजन का मास, जो इसके अलावा बच गया उसकी रेशियो निकाल लो। बोलो उसकी रेशियो क्या आ रही है, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो इसका मतलब यहाँ पर बेटे लो आपका एप्लीकेबल हो रहा है बेटा जी। इसी तरीके मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ बेटे, इसे नोट करो ध्यान से बेटा। लो बेटा जी, अब मैं आपको देता हूं इसी लो पर एग्जाम्पल 4 बेटा जी। लो जी एग्जाम्पल 4, लो मैंने एक हाइड्रोजन लिया, एक ऑक्सीजन लिया, ले लिया, 1 इज हाइड्रोजन 1 इज ऑक्सीजन, ले लिया। अब इनसे क्या बनता है, एक तो H2O बनता है, वाटर, सबको पता है बेटे। एक इसी से H2O2 बनता है, जिसको हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं,
और याद करो हाइड्रोजन परऑक्साइड आपने पढ़ा था, ब्लीचिंग एजेंट है बेटे। कौन सा एजेंट है बेटे? ब्लीचिंग एजेंट। याद करो ये कौन सा एजेंट है बेटे? ब्लीचिंग एजेंट। ये जो हेयर्स पे वो बनवाते हैं ना बेटे, कलर करवाते हैं, तो वहाँ H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड भी यूज होती है बेटे। इट इज यूज एज ब्लीचिंग एजेंट बेटे। लो जी, H और O से मैंने दो चीजें बना दी। अब क्या सिखाया था? एक का मास सेम करना है। यहाँ हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 ग्राम, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी कितना है बोलो? 2 ग्राम। बोलो है बेटे। बच क्या गया? 1 ऑक्सीजन बच गई। यहाँ 2 ऑक्सीजन बच गई। बोलो बच गई। 1 ऑक्सीजन का क्या होता है? 16। 2 ऑक्सीजन का क्या होता है? 32। तो बोलो रेशियो क्या आ रही है? 1:2। क्या आ रही है बेटे? 1:2। तो ध्यान रखना, आपने देखा एग्जाम्पल 4 में क्या रेशियो आई? 1:2। सिंपल होल नंबर रेशियो। इट इज सिंपल होल नंबर रेशियो। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये बात क्लियर होगी बेटा जी। अब देखो इस पर न्यूमेरिकल्स बेटे जी, ध्यान से बेटा एक एक चीज नोट करना। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल एक एक चीज की नोटबुक बनानी है आपने बेटे, और ध्यान से नोट करना है। बोलो क्लियर बेटे। अब नेक्स्ट इस पे आते हैं न्यूमेरिकल्स बेटे। क्या आते हैं बेटे? न्यूमेरिकल्स। ध्यान से सुनना। अब इस पर बेटे हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। पहले किसकी बात करेंगे बेटे? न्यूमेरिकल्स की। अब ध्यान से सब बच्चे सुनना, इस पर आपके क्या न्यूमेरिकल्स बनते हैं बेटे? बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्वेश्चन बेटे, सबसे पहला इस पर न्यूमेरिकल क्या बनेगा? ध्यान से देखो। कार्बन फॉर्म 2 ऑक्साइड्स। कार्बन फॉर्म 2 ऑक्साइड्स। फर्स्ट ऑक्साइड कंटेन 42.9% ऑफ कार्बन। ठीक है बेटा। एंड सेकंड ऑक्साइड contains 27.3% ऑफ कार्बन। ठीक है मेरे बच्चे। कार्बन। इलस्ट्रेट द गिवन figures follows law of multiple proportion बेटे, कि ये जो फिगर दे रखी है ये मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रही है। अब बच्चा ना घबरा जाता है इसका न्यूमेरिकल देख के, लेकिन सिर्फ एक बार ध्यान दिलो, सिर्फ एक बार 100% आपको करेक्ट हो जाएगा। कितना इजी न्यूमेरिकल है देखो। कार्बन ने 2 ऑक्साइड बनाए। ठीक है जी। इसका मतलब तुम्हारे पास 2 केसेस हैं। वन इज फर्स्ट केस और ये आपका सेकंड केस। आपके पास 2 केसेस हैं, फर्स्ट केस सेकंड केस, 2 केसेस हैं। फर्स्ट केस में कितना कार्बन है बोलो? फर्स्ट केस में कितना कार्बन है? 42.9। बोलो जी कोई दिक्कत नहीं। सेकंड केस में कितना है? कितना है सेकंड में बेटा? 27.3। कोई दिक्कत नहीं। बोलो हो गया। अब सुन, 42.9 कार्बन है, ये ऑक्साइड है। ऑक्साइड तो ऑक्सीजन कितनी होगी इसमें? 100 में से माइनस कर दोगे, 100 में से माइनस करोगे, कितना आ गया? 57.1। लो जी ये ऑक्सीजन आ गई। बोलो आ गई। ऐसे ही सेकंड केस में देखो कितनी ऑक्सीजन होगी? 100 माइनस 27.3 कितनी आ गई? 72.7। निकल आई ऑक्सीजन। बस अब ध्यान से सुनना, तुमने क्या करना है इसमें। क्या कहता था ये? लो, एक के मास को सेम करना है। कैसे करेंगे? सुनो ध्यान से। 42.9% कार्बन, 42.9% कार्बन कितने से रिएक्ट कर रहा है? बोलो कितने से? कितनी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है? 57.1 से कर रहा है। बड़े ध्यान से देखना बेटे। बोलो कर रहा है मेरे बच्चे? 1% किसने से करेगा? 1% 57.1 बाय में 42.9 से करेगा।
बोल मेरे बच्चे करेगा। बस इसको x मानो, मान लिया। ऐसे ही दूसरा केस करो। आपका 27.3% कार्बन कितने से रिएक्ट कर रहा है, बोलो कितने से, कितनी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, 72.7 से। बोलो कर रहा है, इतनी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है मेरे बच्चे। बोलो इतने परसेंट ऑक्सीजन से कर रहा है। 1% कितने से करेगा, 1% 72/7 बाय में 27.3 से करेगा। लो जी ये y आ गया। बस x और y की रेशियो निकाल लो। x और y की क्या निकाल लो, रेशियो। इफ रेशियो इज सिंपल होल नंबर, सिंपल होल नंबर, सिंपल होल नंबर, देन लॉ इज एप्लीकेबल, देन लॉ इज एप्लीकेबल बेटा जी, लॉ इज एप्लीकेबल। बड़े ध्यान से सुन लो। आपने फर्स्ट केस में कार्बन कितना था, 42.9, उसको 1% बना दिया बेटे। जो ऑक्सीजन आई वो निकाल ली। देखो 42.9 कितने से कर रहा है, 57.1 से। तो 1% कितने से करेगा, 57.1 बाय में 42.9 से, ये निकाल लो। ऐसे ही 27.3 कितने से कर रहा है, 72.7 से। लो जी इसको भी 1% बना दो, निकल आया। एक्स और वाई की रेशियो अगर सिंपल होल नंबर आई तो लो एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। नोट करो, अगला न्यूमेरिकल कराता हूं बेटे। ध्यान देना बेटे आप। बड़े ध्यान से देखो बेटे, बहुत ध्यान से। अब देखो इसी पर न्यूमेरिकल 2 बेटे, इसी पर कराता हूं बेटे न्यूमेरिकल सेकंड बेटा जी, न्यूमेरिकल सेकंड। अब देखना सेकंड न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से देखना बेटे न्यूमेरिकल सेकंड कैसे बनेगा। देखो आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या बेटे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स A and B, नाइट्रोजन फॉर्म 2 ऑक्साइड्स A and B। नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड बनाती है, एक A और एक B। ऑक्साइड A contains 36.36% ऑक्सीजन, ठीक है मेरा बच्चा। एंड ऑक्साइड B contains 53.33% ऑक्सीजन, ठीक है मेरे बच्चे। इलस्ट्रेट दी above figures follows law of multiple proportion। बड़े ध्यान से सुनो। वो कह रहा है आपके पास नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड हैं, ए और बी। ऑक्साइड ए में इतनी ऑक्सीजन है, ऑक्साइड बी में इतनी ऑक्सीजन है, ठीक है मेरा बच्चा। वो कह रहा है बताओ जो ये मैंने चीजें आपको दी हैं ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करती हैं। क्या सिखाया था, जब भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का नाम आ जाए 2 केस बना दो, केस 1 केस 2 बना दिए 2 केस बच्चे। पहले केस में कितनी ऑक्सीजन है मेरे बच्चे, कितनी ऑक्सीजन है बोलो, 36.36%। सेकेंड केस में कितनी है, 53.33%, बोलो है। अब ऑक्सीजन इतनी है, नाइट्रोजन कितनी होगी, नाइट्रोजन कितनी होगी, 100 में से माइनस करोगे, 100 में से माइनस कर दोगे। अब 100 में से 36.36 गया तो तुम्हारे पास कितना रह गया, 100 में से 30 गया तो 70, और आपका बेटे फिर उसके बाद से गया तो 63.64 रह गया बेटा जी। बोलो 63.64 हो गया, क्योंकि देखो लगभग 37 ये हो गया और 64 के आसपास ये हो गया, तो ये आपका लगभग आ गया बेटे। देखो ध्यान से, दैट इज 63.64 और 36.36।
6 और 3 9 10, 6 3 9 और 10 और 6 3 9 और 10 बन गया बेटे जी। तो लगभग ये आ गया। अब आ जाओ इधर, इधर नाइट्रोजन कितनी होगी बोलो, 100 माइनस 53.33। लो जी 100 में से आपका बेटे 50 जाता है तो कितना रहता है 50। अब उसमें से 3 गए तो 47, फिर ये गए तो 46.67%। ये आ गई बोलो। बड़े ध्यान से देखो, ऑक्सीजन इतनी तो नाइट्रोजन कितनी हो गई, 100 में से माइनस, आपकी ऑक्सीजन इतनी तो नाइट्रोजन इतनी हो गई। अब क्या सिखाया था, किसी एक को फिक्स कर दो, किसी एक को फिक्स कर दो। अब ध्यान से देखो कैसे करोगे। 63.64% नाइट्रोजन कितने से रिएक्ट कर रही है बोलो, कितने से रिएक्ट कर रही है, 36.36% ऑक्सीजन से कर रही है। बोल मेरे बच्चे कर रही है। 1% कितने से करेगी, 1% कितने से करेगी, 36.36 बाय में 63.64 से। लो जी ये एक्स निकल गया, ये क्या निकल गया एक्स। अब सेकंड केस आ जाओ। सेकंड केस में 46.6% नाइट्रोजन कितने से रिएक्ट कर रही है बोलो, कितने से रिएक्ट कर रही है, 53.33% ऑक्सीजन से कर रही है। बोल मेरे बच्चे, इसको 1% बनाओ, 1% कितने से करेगी, 53.33 बाय में 46.67। लो जी वाई आ गया। अब मैं क्या करूं, एक्स और वाई की रेशो, अगर ये रेशो सिंपल होल नंबर आई तो लो एप्लीकेबल है, सिंपल होल नंबर नहीं आई तो लो एप्लीकेबल नहीं है। नोट करो बेटा, वेरी गुड। अब देखो बेटा, अब इसी में नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा, अब आता है इसी में नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 3 बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 3। अब फिर से ध्यान से देखना बेटे, न्यूमेरिकल थर्ड बेटा जी, इसमें बहुत ध्यान से देखना बेटे, बहुत ध्यान से देखो। न्यूमेरिकल थर्ड क्या कहता है बेटे, ए मेटल फॉर्म 2 ऑक्साइड्स, ए मेटल फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स बेटे, अ मेटल फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स। ऑक्साइड कौन कौन से, ए एंड बी। ऑक्साइड ए कंटेन्स, ऑक्साइड ए कंटेन्स 47% ऑफ मेटल, ठीक है मेरे बच्चे, एंड ऑक्साइड बी कंटेन्स 64% ऑफ मेटल, ठीक है मेरे बच्चा। इलस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको देखकर मल्टीपल प्रोपोर्शन को इलस्ट्रेट करो, ये कह रहा है बेटा जी। अब ध्यान से सुनो, क्या सिखाया था, जहाँ मल्टीपल प्रोपोर्शन आ जाए वहाँ हमेशा क्या कर दो, 2 केस बना दो, केस 1 केस 2 बना दिए मेरे बच्चे, केस 1 केस 2। अब देख केस 1 में कितना है आपका बेटे जी, बोलो मेटल कितना है, ध्यान से देखो मेटल कितना है 47%। केस 2 में मेटल कितना है बेटे आपका 64%, बोलो मेरे बच्चे है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी होगी बेटे, कितनी होगी 100 माइनस 47 तो 53% बेटा, बोलो हो गई। यहाँ ऑक्सीजन कितनी होगी बोलो, आपकी 100 माइनस 64 36% बेटे, बोलो हो गई। अब क्या सिखाया था, क्या कर दो इसको 1% बना दो फिक्स। लो जी 47% मेटल रिएक्ट्स विद 53% ऑफ ऑक्सीजन, बोलो कर रहा है। तो 1% कितना करेगा, बोलो 1%, 53 बाय में 47, ये आपका x आ गया, बोलो आ गया। सेम यहाँ पर आओ, 64% मेटल कितने से रिएक्ट कर रहा है, बोलो कितने से रिएक्ट कर रहा है बेटे, 36% ऑक्सीजन से। तो बताओ 1% कितने से करेगा, 1% कितने से करेगा, दैट इज 36 बाय में 64, ये y आ गया मेरे बच्चे, बोलो ये क्या आ गया, y आ गया बेटे।
तो लो जी एक्स और वाई की क्या निकाल दो, रेशियो। अगर ये आपकी सेम आई, सिंपल होल नंबर आई, तो इसका ना लॉ एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है बेटा जी। ये सबको क्लियर हुआ। न्यूमेरिकल 3 बेटे, अब हम करेंगे इस पे न्यूमेरिकल 4 बेटा जी। ध्यान से सुनना बेटे, नोट करो। अब सब स्टूडेंट ने बेटे न्यूमेरिकल 4 पे ध्यान देना है, क्योंकि ये तुम्हारा बेटे न्यूमेरिकल बहुत बार बेटे कॉम्पिटिशन्स में कवर होता है बेटे। न्यूमेरिकल 4 जो है बेटे ये बहुत बार बेटे कॉम्पिटिशन्स में भी यूज होता है बेटे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेटे, इसलिए हर बच्चे का ध्यान बेटे इस पर होगा। बहुत ध्यान से सुनना। देखो क्या कहता है बेटे न्यूमेरिकल, 2 ऑक्साइड्स ऑफ अ मेटल, 2 ऑक्साइड्स ऑफ अ मेटल। बेटा इसको बड़े ध्यान से सुनना, बहुत डिफरेंट न्यूमेरिकल है, लेकिन एक बार सीख लिया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा अटेम्प्ट होगा। 2 ऑक्साइड्स ऑफ अ मेटल contain 27.6% of oxygen and 30% of oxygen if the formula of first oxide is M3O4, what is the formula of second oxide? formula of second oxide। बच्चा इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाता है कि यार ऐसा तो कुछ मैंने लॉ ऑफ मल्टीपल में पढ़ा नहीं, लेकिन इसकी न्यूमेरिकल की टाइप ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे। और बड़े ध्यान से सुनना, आपके पास 2 ऑक्साइड है, एक में 27.6% ऑक्सीजन है, एक में 30% ऑक्सीजन है। अगर एक ऑक्साइड फर्स्ट वाले का फॉर्मूला M3O4 है, तो बताओ सेकंड का क्या होगा। अब तुम्हें तरीका सिखाता हूँ फॉर्मूला बनाने का। इसमें देखो कैसे। आप सबसे पहले केस 1 केस 2 उठाओ बेटा जी। उठाए। केस 1 में ऑक्सीजन कितनी है बोलो, आपकी 27.6 है मेरे बच्चा, बोलो है। केस 2 में ऑक्सीजन कितनी है, 30% है बेटा जी। केस 1 में मेटल कितना है बेटे, 72.7 है बेटा जी, बोलो है। आपका इसमें कितना होगा बेटे, 70% होगा, बोलो होगा। बस अब सुन क्या करना है तुमने, 72.7% मेटल, 72.7% मेटल कितने एटम्स के बराबर है। इसका फॉर्मूला क्या दे रखा है, M3O4। कितने मेटल से M के, 3। कितने एटम से M के, 3। तो 3 एटम्स के बराबर है, 3 एटम्स ऑफ मेटल के बराबर है, बोलो। ये जो मेटल है वो कितने में कन्वर्ट हो रहा है, 3 में, यानी कि इतने परसेंट मेटल 3 एटम के बराबर है, बोलो। तो 70% कितने के बराबर होगा, 70% कितने के बराबर होगा, 3/72.7 इंटू में 70 होगा। ये निकालो जी, x निकाल लिया। अब आ जाओ ऑक्सीजन का केस। 27.6% ऑक्सीजन कितने एटम के बराबर है, 27.6% ऑक्सीजन कितने के बराबर है, बोलो कितने एटम के, 4 के। देखो इसको कंपेयर करो, इसको इससे 4 एटम्स के बराबर है। तो बताना 30% कितने के बराबर होगा, 30% कितने के बराबर होगा, 4/27.6 इंटू 30। ये तुम्हारा y आ गया। तो लो जी न्यू फॉर्मूला तुम्हारा क्या बनेगा, न्यू फॉर्मूला क्या बनेगा, mx और y। दिस इज द न्यू फॉर्मूला बेटा जी। ध्यान से सुन लो, आपने 27.6 को कितने के बराबर रखा, 4 के। तो 30 कितने के बराबर होगा, निकल गया, वो आ गया ऑक्सीजन की वैल्यू। 72.7 किसके बराबर है, 3 के। तो 70 कितने के बराबर होगा बेटे, वो तुम्हारा x आ गया।
तो दिस इज द फॉर्मूला बेटे जी। तो ये थे बेटे हमारे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पर न्यूमेरिकल्स बेटे।